आज का पवित्र बाइबल पाठ इज़रा नबी के पुस्तक अध्याय 6 राजा कुस्र के आज्ञा पत्र की खोज। तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में जहाँ खजाना भी रहता था खोज की गई। मादे नामक प्रांत के अहमता नगर के रामगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृतांत लिखा था। राजा कुस्र के पहले वर्ष में उसी कुस्र राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वो भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वो बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो। उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हो और एक परत नई लकड़ी की हो, और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बेबीलोन को पहुंचाया दिए थे, वो लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाए, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। राजा दारा का आदेश। अब हे महानद के पार के अधिपति तत्नाई, हे शतरबोजनई, तुम अपने सहयोगियों महानद के पार के अरबसकियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनियों परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाएं। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वो भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को पूर्ति के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा ना हो कि उनको रुकना पड़े। क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने, स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, धाग, मधु और तेल यरूशलेम के याजक कहे, वो सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वो स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए, और उसका घर उस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। परमेश्वर जिसने वहाँ अपने नाम का निवास ठहराया है, वो क्या राजा क्या प्रजा, उन सबों को जो यह आज्ञा टलने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाए, नष्ट करे। मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है, पूर्ति से ऐसा ही करना। मंदिर का निर्माण पूरा होना। तब महानद के इस पार के अधिपति तत्नाई और शतरबोजनाई और उनके सहयोगियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार पूर्ति से काम किया। तब यहूदी पुरनिये हग्गाई नबी और इद्दो के पोते जकर्या के नबुवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुस्र, दारा और अर्थशास्त्र की आज्ञाओं के अनुसार बताते बनाते
उसे पूरा कर दिया। इस प्रकार वो भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में आदर महीने के 3रे दिन में बनकर समाप्त हुआ। इस्राएली अर्थात याजक, लेवीय और अन्य जितने बंधुआई से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल और 200 मेढ़े और 400 मेमने और फिर सब इस्राएल के निमित्त पाप बलि करके इस्राएल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। तब जैसा मूसा की पुस्तक में लिखा है, वैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए जो यरूशलेम में हैं, भारी भारी से याजकों और दल दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। फसह का पर्व। फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सबके सब शुद्ध थे। उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इस्राएली और जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, उन सबों ने भोजन किया। वे अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था। और अश्शूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वो परमेश्वर अर्थात इज़राइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध